रहे हैं आप, मैं आपका दोस्त औरंगजेब चौधरी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मेरठ में और हमारे साथ पूनम पंडित है। ये जगह इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पूनम पंडित ने यहाँ से पढ़ाई की है, उनके टीचर भी यहाँ मौजूद है। हम उससे सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि जब पूनम पंडित ने यहाँ से पढ़ाई की, कैसा उनका पढ़ाई का टाइम रहा। सबसे पहले उनकी जो टीचर है उनसे हम सवाल कर लेते हैं। पूनम पंडित ने यहाँ से पढ़ाई की है जी हाँ। और कैसा इनका पढ़ाई का वक्त रहा? मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है कि इतनी छोटी सी शैतान बच्ची जिसको जाने कितनी बार समझाया और डांटा और वो आज इस मुकाम पे पहुंच गई है। उस वक्त पढ़ाई में कैसी थी पूनम पंडित? उस समय पढ़ाई में तो मतलब सामान्य थी, शैतानी में नंबर 1 थी। अच्छा, शैतानी में नंबर 1 थी। तो और यहाँ जो भी जिम्नास्टिक, ये प्रवीण सर हैं जो जिम्नास्टिक सिखाते थे, तो रस्सा बांध के ऊपर से और नीचे तक रस्सा बांध के उस पर ये चलना सिखाते थे। तो ये बहुत मन से उस काम को करती थी। और आज जब इसने कल मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कब बच्चे की दिशा बदल जाए, कब वह अपने अच्छे लक्ष्य की तरफ चल जाए। इसमें बस थोड़ा सा इशारा होता है, हम तो केवल इसको इशारा दे सकते हैं, चलना तो बच्चे का है। तो इसका जज्बा, इसकी ताकत, इसका हौसला और इसका जो लक्ष्य है वो इसको आज यहाँ तक लेके आया है। पूनम पंडित है आपकी टीचर, आप गर्व महसूस कर रही हैं। तो जो पिछला टाइम आपका गुजरा है यहाँ का, तो कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? मतलब मैं बहुत खुश भी हूँ और एक मैं अपनी ऐसी जगह में आई हूँ जहाँ मैंने ये जो अभी किसान आंदोलन चला, मेरी हिस्सेदारी उसमें थी। मैंने उससे बाहर निकलना, मैंने सोशल वर्क किया, मैंने महिलाओं की आवाज़ भी उठाई। मुरादाबाद में भी आपने देखा बहुत सारी ऐसी जगह हुई जिनके लड़कियों के बलात्कार हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैं 1 साल से कर रही हूँ। जो मैंने सीखा, जो एक सोच मेरे पीछे पहले से ही थी, और मैं 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक मुझे पढ़ाया दयाल ज्ञानोदय वाटिका ने। मेरी सबसे पहली मेरी स्पीच थी, जो माइक के सामने मैंने बोलना सीखा था, वो सबसे पहली स्पीच मुझे मेरी गुरु जो है राजकुमारी त्यागी मैम, उन्होंने मुझे लिख करके दी थी। और मेरे आज भी याद है, 2.5 पेज की वो स्पीच थी। ब्लॉसम स्कूल में थी। ब्लॉसम स्कूल में मंच सजाया गया था। हमारे प्रवीण सर जो हैं वो भी लड़कियों को मोटिवेट करते हैं, गरीब बच्चों को, लड़कों को भी करते हैं, गरीब बच्चों की हेल्प करते हैं उसमें। तो वो मंच सजाया गया था। तो मुझे 2.5 पेज की स्पीच याद करनी थी, एक रात मेरे पास थी, तो मैंने पूरी याद की। अब मैं उनको, वो मुझे हिम्मत दे रही थी, सामने बैठ करके साइड से एक मंच लगा था, तो मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। तो वो मुझे ऐसे ऐसे इशारा कर रही थी, मुझे राजकुमारी त्यागी मैम। तो आज मैं बहुत इस बात पे खुश हूँ कि जो चीज़ मेरे गुरु लेकर के चल रहे हैं और मैंने उस चीज़ को फॉलो किया और मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और मैं आगे भी वही करूँगी। तो ये मैंने 1 साल में नहीं सीखा, ये मैंने अपने गुरु से सीखा। वो मैंने चीज़ यहाँ से सीखी है, लड़कियों को सशक्त बनाने की, निष्पक्ष काम करने की। ये मैंने पूरे दयाल ज्ञानोदय वाटिका से सीखा है, ये मैंने अपने टीचर से सीखा है। क्योंकि मेरे परिवार में मेरी मदर ज़्यादातर जॉब ही करती है, आपको भी पता है अच्छे से। तो यहाँ से मेरी बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई आत्माएं जुड़ी हुई हैं और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से और ज़्यादा लड़कियाँ निकलें। और ब्लॉसम में जब आवाज़ लगे तो लड़कियों की, जब पूरे देश में आवाज़ लगे तो आवाज़ लगनी चाहिए कि ये लड़की कहाँ से है, दयाल ज्ञानोदय वाटिका से। कहाँ से? लगनी चाहिए कि नहीं। तो मतलब मैं, ये एक जुड़ाव होता है। हालांकि मैं तो ये चाहती हूँ देश में सभी लड़कियां आगे बढ़ें, सभी इतनी मेहनत करें, लेकिन एक मन होता है कि हाँ हम यहाँ से, पास ही में मेरा स्कूल है, मैडम ने मुझे उसमें पढ़ाया, मेरी शिक्षा जो है सब फ्री कराई थी। और मैडम का जो ये है दयाल ज्ञानोदय वाटिका सर है हमारे, उनका पूरा गरीबों को करते हैं सपोर्ट। हाँ जी। आप बुलंदशहर से हैं, फिर यहाँ पढ़ाई का? हाँ, क्योंकि मेरे जो फादर साहब थे, मैं यहाँ पे रही हूँ, मैं मेरठ में रही हूँ काफ़ी समय। मैं 2005 से लेकर के 2011 तक मैं रही हूँ। 11 के बाद मेरा शूटिंग का सफ़र चालू होता है। 2011 में मैंने हाई स्कूल किया था, फिर वहाँ से बाद में मेरा 12 में शूटिंग का सफ़र शुरू होता है। फिर मेरी मैं बाउंसर रही सपना जी की, फिर किसान आंदोलन, ये सारी चीज़ें बाद की हैं। ये जो 2011 से पहले का जो समय है, ये मेरा वो समय स्थान है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं काफ़ी समय से सोच रही थी आने के लिए, मैडम का मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। 10 साल बाद मैं इनसे मिली हूँ और इनके बेटे हैं अतुल भाई, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये वो बेटी है। तो खुशी हुई। प्रवीण सर आए अचानक से, तो वो कहे अच्छा इनका तो नाम तब रिकॉर्ड है हमारी ज्ञानोदय वाटिका में, जब हमारी ये ज्ञानोदय वाटिका जो संस्था है शुरुआत हुई थी, तो तब मेरा नाम वहाँ पे रिकॉर्ड में है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस एनजीओ का हिस्सा हूँ जिसकी शुरुआत हुई थी, जो बेटियों को आगे बढ़ाती है, जो बेटियों को सशक्त बनाती है। और बाकी मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इतनी सशक्त ही बने। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सिलाई फ्री में सिखाते हैं ये, और ये कंप्यूटर, फिर शिक्षा स्कूल में बहुत
सारी चीज़ें, गेम्स में भी पार्टिसिपेट कराते हैं पहले से ही। बाकी हम मैडम को अपनी दुखी बहुत करते थे। उन्होंने बोला कि शैतान हाँ, वो दुखी बहुत मैं करती थी उनको, लेकिन वो दुख वाला जो समय है उसे हम याद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें उन्हें दुख करना और उनका हमें डांटना, आज वही आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और बाकी आगे भी बहुत मंच लगाए जाएंगे। हमारी दयाल ज्ञानोदय वाटिका, हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे जितना हमसे होगा, क्योंकि यहाँ वो बच्चे जुड़े हुए हैं जहाँ से मैं निकली हूँ। तो कौन सी क्लास से आप यहाँ पढ़े? मैं 6 क्लास से लेकर 10th तक मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ। मुझे मैडम ने पढ़ाया, मैडम की संस्था ने। 2005 में जब खुला सबसे पहला हाँ स्पॉन्सर्ड बच्चा जो था वो पूनम पंडित थे। तब हम इसको पूनम शर्मा के नाम से करते थे, जानते थे। तो हाँ, पूनम पंडित ये बाद में हुई, पहले शर्मा थी। तो तब से ये है। और ये जो दयाल ज्ञानोदय वाटिका है, ये इसके जो डायरेक्टर हैं वो श्री अविनाश सिंह अलग हैं, जो बहुत ही उदार हृदय और बहुत ही सहयोगी प्रवृत्ति के हैं। वो समाज सेवक हैं बहुत बड़े, और उनका मन रहता है कि हम ऐसे बच्चों को बाहर निकालें। चलिए, हमारे साथ उनके सर भी हैं। पूनम पंडित को आपने भी पढ़ाया, कोई ऐसा पल जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, मुझे याद है कि 2006 में जब पूनम जी हमारे पास थी तो हमने एक एडवेंचर एक्टिविटी रखी हुई थी, जो कि एक रस्से पे चलना होता है। तो मैम के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, तो उस वक्त तो बच्ची थी, इतना कॉन्फिडेंस है, ये बहुत अच्छे से उस एक्टिविटी को कर पाई। और आज इतना गर्व हो रहा है, जब मैं आया मैंने देखा कि आज तो पूनम जी आए हुए हैं, तो मुझे एकदम शॉक लगा कि अरे पूनम जी इतनी बड़ी हो गई हैं। तो 2006 में बहुत छोटी सी बच्चे की तरह आई थी, और आज ये फेमस हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या ऑल वर्ल्ड में जगह जगह फेमस हैं। और जितना अच्छा बोलती हैं, शायद मैं नहीं बोल रहा हूँ इतना अच्छा जितना पूनम जी अच्छा बोल रही हैं, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और ज्ञानोदय से शुरू से जुड़ी हैं, ज्ञानोदय ने बहुत कुछ दिया है, और मुझे अच्छा लगा कि पूनम मैम ने हर वर्ड्स में ज्ञानोदय का नाम लिया, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। थैंक यू वेरी मच। मैं तो यही बोलूँगी कि आने वाले समय में अगर मुझे ज्ञानोदय का जो नाम है जितना ज़्यादा से ज़्यादा चमकाने का मौका मिलेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, तो मैं वो मौका छोड़ने वाली नहीं हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत हो, जहाँ मेरी आपको ज़रूरत हो, इस ज्ञानोदय को मेरी ज़रूरत हो, या किसी भी एक बच्चे को भी मेरी ज़रूरत हो, तो आप झूठ में मुझे कॉल करके बुलाएंगे तो मैं सच में यहाँ पाऊँगी। क्योंकि मैं यहाँ से जुड़ी हुई मन से, आत्माओं से। मैं आपको क्लियर कर दूँ, इतने सारे लोग देख रहे हैं, अगर मेरा 6 क्लास में एडमिशन नहीं होता, अगर मेरा 6 क्लास में एडमिशन नहीं होता, तो मैं 10वीं नहीं कर पाती, ना मैं 12वीं करवाती, ना मैं BA MA मैं कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि 6 क्लास में एडमिशन कराने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत थी, फैमिली परिवार ऐसा ही था। तो त्यागी मैडम जो है, उनकी निगाहें जो है ना वो ऐसी हैं, वो बच्चे को छांटती हैं, वो देखती हैं। मेरे स्कूल में बहुत हज़ारों लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियों का स्कूल है, तो उनको पता है कि कौन बच्चा क्या कर सकता है। तो मैं इतने सारे बच्चे यहाँ पे मेरे खड़े हुए मेरे साथ के, जो अभी मेरी इससे हैं, हालांकि बहुत पुराने वाले तो चले गए हैं, अभी हमारे बीच में वो उधर रमा दीदी हैं, तो मैं वो लड़कियों को सिखाती थी। उन्होंने सीखा भी यहाँ, उन्होंने सिखाया भी। और ये हमारी रमा दीदी हैं, इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अब इनकी शादी हो गई, लेकिन फिर भी आपके बीच में देखो, मौका बहुत कम होता है। सीखने वालों के पास मौके होते हैं, सिखाने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। बात बड़ी वो है कि आप सीख कर कुछ कर पाएँ। तो आप सभी अपने माँ बाप की और अपने गुरुओं की मेहनत को ख़राब मत करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कुछ ऐसा बनिएगा कि जब आपका नाम आए, जब दौड़ने जाते थे, मैम आपको याद होगा, दौड़ने जाते थे तो टी-शर्टें पहनते थे और नाम होता था कि ये मंगतपुरम वाटिका से हैं, माइक में नाम बोलते थे, ये दयाल ज्ञानोदय वाटिका से है, तो वो नाम गूंजना चाहिए। मैं इतना सारे लोगों का मुझे प्यार मिला, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश में, बहुत सारे विदेशों से भी मुझे बहुत प्यार मिला भर के। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी दयाल ज्ञानोदय वाटिका जो गरीबों को बोलना सिखाती है, जो हिम्मत देती है, ताकत देती है ना, ये भी नाम पूरा और चमकना चाहिए। लगता है साथ में खेलते थे। अब मैं इनके साथ अभी भी टीचर की तरह बिहेव नहीं करती, वो खुद जानती है। मैं इनके साथ ऐसी खेलती थी, बच्चों की तरह हम लोग ऐसे बिहेव करते थे। अच्छा, साथ में रहते थे? हाँ जी। अच्छा, वो बोल रही थी मैम कि वो शैतानी करती थी, ऐसा कुछ था? नहीं, वो बहुत ज़्यादा शैतानी करती थी, मैं भी डांटती थी। अच्छा, ऐसा कुछ खास जो ज़्यादा कुछ करती हूँ? कंचे खेलना, कंचे खेलना, दौड़ धूप करना। कंचे ज़्यादा खेलती? हाँ, कंचे बहुत खेलती थी। और एक दिन मेरे हस्बैंड यानी इनके अंकल जी ने इनको बोला कि निशाना पक्का होना चाहिए, और वो निशाना वाला शब्द, जी हाँ, वो निशाने वाला शब्द इनके दिमाग में बैठ गया।
और इन्होंने कल उनको बताया कि अंकल आपने मुझे एक दिन कहा था कि निशाना चुकना नहीं चाहिए, तो देखिए मैंने निशाना चुकाया नहीं है। तो क्या कि वही मैंने- बात आपके दिल पे लगी क्या अंकल वाली? मेरे अंकल मेरे जा रहे थे तो मैं कंचे खेल रही थी, मैंने बंक मार लिया था यहाँ से। तो मैम भेज देती बच्चों को कि उसको बुला के लेके आओ, तो मैंने बंक किया तो अंकल ने जाके शिकायत कर दी मेरी। देखो वो कंचे खेल रही थी और बहुत सारी गोलियों के बीच में से गोली उसने निकाली और मैं उसको बोल के आया, तेरी जिंदगी है ना निशानेबाजी में ही रहेगी और तू निशाना ऐसा लगाई और चूक नहीं होना चाहिए। तो वो अंकल की जो बात थी वो भी एक नहीं, देखो ये वाली बात भी एक अच्छी बात थी। माँ सरस्वती जो है 24 घंटे में बैठती है जीवा पर, तो अंकल की जो बात थी उसको माँ सरस्वती ने लिख लिया कि नहीं इसको निशानेबाज बनाएंगे। फिर निशानेबाज बने, अंतर्राष्ट्रीय शूटर बने, मेडल्स हुए, नेशनल में हुए। मेरे अंकल शायद घूम रहे हैं, हाँ वो मेरे अंकल घूम रहे हैं। तो फिर मैंने इंटरनेशनल में मेडल लिया और उसके बाद में मैंने निशाना साधा उस देश के किसान आंदोलन पे जो बहुत ज़रूरी था, देश की सरकार पे निशाना साधा। जिस अन्नदाता का हम अन्न खाते हैं हमने उन्हें सपोर्ट किया, सरकार पे निशाना साधा अच्छे से और वो कारगर भी हुआ, बिल रद्द भी हुए, सहसम्मान किसान अपने घर भी गया। बाकी दुख है इस बात का कि जो 700-800 लोग आए थे, मैं उनको नमन करती हूँ आपके चैनल के माध्यम के द्वारा। शहीदों को मैं जो हमारे साथ आए थे, शहीद हो गए वो हमारे साथ वापस नहीं गए। उनकी यादें, उनके विचार, उनकी मजबूती हमारे साथ ही है और हमेशा रहेगी। और ये इतिहास में लिखने वाली चीज़ें हैं, इतिहास में लिखी जाएंगी कि किसान आंदोलन में वो लोग भी आए थे जिनकी हिम्मत और हौसले में उनकी शहादतें चली गई और उससे प्रेरित होकर के किसान बिल वापस हुए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के